जय हो कृष्ण भगवान। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यागम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्त्वयि सर्वैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैर्गायन्त्यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जय हो कृष्ण भगवान। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अष्टादशोऽध्याय। अर्जुनवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशिनिषूदनम् काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामीन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले कि पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोष बदित्य के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भर्तशतं त्यागो हि पुरुष व्याघ्रः त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तो मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्च पावनानि मनीषिणाम् एतन्यापि तु कर्माणि संगत्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। हे अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुख मित्येव यत् कर्म काय क्लेश भया त्यजेत स कृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे
तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और का फल त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। ना द्वेष्टे कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सतो समामिष्टो मेधावी छिन्न संशय है। ना ही देह भृता शक्यम न्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी तयभिधीयते। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च त्रिविधिम कर्मणः फलम भाव त्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां कवचित। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृते प्रोक्तानि सिद्धिये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं च वात्र पंचमम्। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तो मुझसे भली भांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कर्ण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यति कृतबुद्धित्वान्नं स पश्यति दुर्मति। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके ये 5 कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यस्नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमा लोकन हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना पाप से बंधता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, कर्ण तथा क्रिया ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञानम कर्मम च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा विच्छृणोतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु त्यज ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तुम मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। पृथक्त्वेन तु यद ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तद ज्ञानम विद्धि राजसम। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान।
यतु कृच्छन वेदकमस्मिन् कार्ये सत्यमहैतुकम् अतत्वार्थ वदल पंच ततामसमुदाहयतम् नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम् अफल प्रेप्सुना करम यतत सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म संहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसमुदाहृतम्। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्षित पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यतताम समुच्यते मुक्त संगो अनहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्धियो निर्विकार है कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित है वह सात्विक कहा जाता है। रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लब्धो हिंसात्मको अशुचि ही हर्ष शोकान्वित है कर्ता राजसम परिकीर्तित है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है वह राजस कहा गया है। आयुक्त प्रकृति आयुक्त प्राकृत है स्तब्ध है शठो न्यासकृति को अलस है विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता आयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घ सूत्री है वह तामस कहा जाता है। बुद्धिर्भेदम धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय अब तो बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भया भये बंधनम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को कर्तव्य और अकर्तव्य को भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है वह बुद्धि सात्विकी है। यया धर्म धर्मम च कार्यता कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। अधर्मम धर्मिति या मन्यते तम सावरिता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। धृत्या यया धारते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे अर्जुन तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ जिस अव्यभिचार निधान शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह धृति सात्विकी है। जय हो प्रभु। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आज ये 18वां अध्याय
आपको सुनाया है। इसके कुछ श्लोक रह गए हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी। मैं आशा करती हूँ कि आप श्रीमद् भगवत गीता जी का ये पाठ श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की दिव्य वाणी है। जगत के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए मैंने ये भगवत गीता जी का पाठ किया है। मैं आशा करती हूँ आप सब लाभ उठाएंगे। जय हो श्री कृष्ण।